नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के किसानों से लोहा लेने आ रहे मोदी की। चुनाव प्रचार अभियान समिति के सर्वेसर्वा बनने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरे फॉर्म में बताए जा रहे हैं। वो आप जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आएंगे और सीधे किसानों से लोहा लेंगे। मोदी देश भर के 5 लाख गांवों के किसानों से लोहा लेकर लोह पुरुष की प्रतिमा बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि मोदी का यही अभियान उन्हें सीधे सीधे गांव-गांव तक ले जाएगा और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर पार्टी के गलियारों में भी उत्साह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी आएंगे तो शिव इस बार पार्टी के नंबर 1 के लिए पलक पावड़े बिछाते नजर आएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को शिव की नई राजनीतिक बिसात भी देखने को मिल जाएगी। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बन अपनी ही पार्टी के भीतर भूचाल लाने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अब लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने निकल पड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण मोदी उन लोहे के बने औजारों से करने की ठान बैठे हैं जिनका निर्माण खेती किसानी के लिए किया जाता है। इसीलिए अब पार्टी के गलियारों में ये कहा जा रहा है कि मोदी इस बार किसानों से लोहा लेंगे। इसके लिए फिलहाल तो जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन मोदी अब जल्द किसानों से लोहा लेते दिखाई देंगे। इसी क्रम में मोदी का मध्य प्रदेश दौरा भी फाइनल हो चुका है। वो आएंगे तो किसानों से लोहा लेने, लेकिन उनके दौरे का लाभ विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रदेश बीजेपी लेती दिखाई देगी। प्रदेश में नवंबर माह में मतदान है और इसीलिए मोदी का प्रदेश दौरा अक्टूबर माह में तय किया गया है, जिससे वोटों का गणित कुछ बढ़ाया जा सके। मोदी अपने लक्ष्य पर केंद्रित बताए जा रहे हैं, तो प्रदेश के मुखिया अपने लक्ष्य पर। प्रदेश बीजेपी एक बार फिर मोदी का उपयोग विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। प्रदेश बीजेपी गुजरात से लगी विधानसभाओं में मोदी की सभाएं कराएंगी और एक पंथ दो काज कर लेंगी। इन सभाओं के माध्यम से शिव अपने आप को मजबूत कर लेंगे और मोदी किसानों से लोहा भी जुटा लेंगे। मोदी का ही सपना है कि वो लौह पुरुष अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह निर्मित प्रतिमा बनवाए और गुजरात की नर्मदा के बीचों बीच स्थापित करे। कहा जा रहा है कि ये प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब दुगनी होगी। प्रतिमा जब गगन चूमेगी तो पूरे गुजरात के साथ साथ पूरा देश इसे देख गौरवान्वित होगा। वैसे इस प्रतिमा को लेकर पूरे प्रदेश के गलियारों में उत्साह का माहौल है। किसानों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी लोहा लेने आएंगे तो वो इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वैसे मोदी की इस पहल पर प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपनी प्रतिक्रिया चर्चाओं के माध्यम से देनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि मोदी की सोच ठीक है। कम से कम वो अपने राजनेताओं की तरह खुद की नहीं बल्कि उस लौह पुरुष की प्रतिमा बनवाने निकल पड़े हैं जिन्होंने देश को दिशा दी है। फिर कांग्रेस मित्र चाहे जो कहते रहें, मोदी कहाँ किसी की परवाह करते हैं। बीजेपी ने गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का सर्वेसर्वा घोषित कर उन्हें पीएम इन वेटिंग तो बना दिया, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी अपनी ही पार्टी का माहौल गंदा कर गए। एनडीए पूरी तरह से बिखर चुका है और अब पूरे घटनाक्रम की चर्चा शहर भर के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि मोदी के नाम को लेकर देश भर में माहौल बनता, इससे पहले ही पूरी पार्टी में रायता ढुल गया। अब समर्थकों में मायूसी है और खास बात तो यह है कि वो चाहकर भी कहीं मुंह ही नहीं खोल पा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अब कभी प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मोदी के नाम पर बवंडर मचाकर कुछ अच्छा नहीं किया। आडवाणी के इस्तीफे और बाद में राजनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पार्टी के गलियारों में छाई धुंध छटने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी ने आम चुनाव को लेकर जितना माहौल खींचा था वो भी कहीं काफूर सा हो चला है। मोदी के नाम पर कार्यकर्ताओं में भरा जोश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रह रहकर कार्यकर्ता मोदी के नाम की घोषणा के बाद आडवाणी के किए की चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आडवाणी चाहते तो एनडीए को भी समझा सकते थे, लेकिन जिस तरह से आडवाणी पक्की सड़क छोड़ कच्चे में दौड़ पड़े उससे पूरा एनडीए ही बिखर गया। यूं भी बीजेपी के गलियारों से ही खबरें आ रही है कि एनडीए के 4 पाए में से 2 पहले से मौन है। ऐसे में तीसरे पाए ने जिस तरह से अपनी जगह छोड़ी है उसके बाद एनडीए की बात करना अब बेईमानी है। अब जब से ये सुर्खी आई है कि 17 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है, इसका ठीकरा भी आडवाणी के माथे ही कार्यकर्ता फोड़ रहे हैं। हालांकि एनडीए का कोई भी घटक दल गठबंधन के टूटने की बात अपनी जुबान पर
नहीं ला पा रहा है, लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रीय राजनीति में आया बवाल इन दिनों चर्चाओं में सबसे भारी है। जिधर देखो उधर ही एक ही चर्चा है, वो है आडवाणी के किए की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम शेर खां को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना बखूबी आता है। खेल से राजनीति के मैदान में आए शेर खां अपने बयानों से नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं। हाल ही में जब वो कुछ लोगों के बुलावे पर इंदौर आए तो एक नया ही राग अलापने लगे। उन्होंने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि प्रदेश में आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब जब से शेर खान ने ये नया शगुफा छोड़ा है, कांग्रेसी गलियारों में उन्हीं के नाम की चर्चा हो रही। कहा जा रहा है कि नेताजी बयान देते वक्त जन भावनाओं को ध्यान रखो, वरना 2 बार तो पहले से ही निपट चुके हैं, फिर क्यों तीसरी बार की तैयारियों में जुटे हुए हो। सियासत में साफ चेहरों की जरूरत विषय पर इंदौर में अपनी तकरीर पेश करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने कहा कि ईमानदार लोगों से सियासत बदलेगी। वैसे भी शेर खान अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। ये बात अलग है कि उनके बयानों का लोगों में तो क्या, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं पर जरा सा भी असर नहीं होता। पर नेताओं की भी मजबूरी रहती है कि वे चुनावी साल में खुद को सक्रिय दिखाने का ढोंग करे, ताकि टिकट वितरण के समय वो अपना वजनदार रख सके। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की हालत क्या है, वो पिछले 10 सालों से किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में शेर खान का ये कहना कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बयान कम चापलूसी ज्यादा लगता है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाया है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता भी कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। वैसे शेर खान के पास प्रदेश का हॉकी संगठन भी है और वो एक मर्तबा बीजेपी का कमल भी थाम चुके हैं। वो दोनों ही जगह विफल रहने के बाद वो कांग्रेसी पंजे के साथ हैं और बात भी कांग्रेसी करते हैं। वो मोदी पर बोल अपने बड़े नेता होने का परिचय देते हैं तो एनडीए पर भी अखबारी ज्ञान बगाड़ने से नहीं चूकते। अब जब से शेर खान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का जिक्र करते हुए ये कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तभी से कांग्रेस के ही गलियारों में उनकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नेताजी को माहौल को भांपकर और जन भावनाओं को ध्यान में रखकर बयानबाजी करना चाहिए। बेकार के राग अलापने से माहौल को धक्का लगा है। पहले चुनाव मैदान मारो, फिर तय करो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्यों? ये सभी को मालूम है कि कांग्रेस को वोट इस बार एक नाम पर मिलने वाले हैं। बाकी को आगे किया तो हश्र वही होगा जो 2 मर्तबा पहले भी वो भुगत चुकी है। समझ रहे हैं ना शेर खान। राव के एमएलए जीतू जिराती और इसी विधानसभा के एमएलए इन वेटिंग जीतू पटवारी के बीच चल रही चुनावी रस्साकशी के अब सकारात्मक परिणाम भी आने लगे। जिस भावना नगर के विकास कार्यों को लेकर पटवारी पौने 2 साल से परेशान थे, वही काम जिराती ने महज 24 घंटों में ही शुरू करवा दिया। अब पटवारी जिराती को धन्यवाद दे रहे, कह रहे हैं कि उनका काम है विकास कराना और मेरा काम समस्याओं को उठाना, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। राव विधानसभा में जीतू वर्सेस जीतू के बीच चलने वाले राजनीतिक रस्साकशी का फायदा अब क्षेत्र की जनता को मिलने लगा है। बिजलपुर के जीतुओं की रस्साकशी के बीच भावना नगर के रहवासी पिछले कई सालों से परेशान थे। पटवारी जहां पिछले पौने 2 साल से यहां की समस्याओं को लगातार उठा रहे थे, वहीं जिराती ने भी अपना वजन कम होता देख यहां की समस्याओं को दूर करने का श्रेय आखिर ले ही लिया। अब यहाँ विकास के कार्य शुरू होंगे। भावना नगर की समस्या तो सुलझ गई है, लेकिन इन दोनों जीतुओं के बीच रेस अभी भी कायम है। पटवारी कह रहे हैं कि उनकी सक्रियता का लाभ भावना नगर को मिला है, जबकि जिराती हैं कि इस बात का कुछ ज्यादा ही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ये काम उन्होंने एक ही झटके में करवा लिया। दरअसल इस पूरे एपिसोड में दोनों ही जीतू फायदे में बताए जा रहे हैं। पटवारी को लेकर जहां कांग्रेसी उनके समर्थन में उतरे, वहीं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जिराती को भी विकास कार्य करवाने का श्रेय मिल गया। अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही गलियारों में दोनों जीतों पर जमकर बहस हो रही है। कोई इस जिराती का टिकट काट रहा है तो कोई पटवारी की जीत पक्की कर रहा है। वैसे एक बात और है, जितनी चर्चा दोनों जीतुओं को लेकर शहर के गलियारों में पिछले 3 दिनों से चल रही है, उतनी चर्चा ना तो 1, 2, ना ही 3, ना ही 4 और ना ही 5 नंबर विधानसभा की हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो विधानसभा चुनाव केवल राव में ही है, बाकी 5 शहरी विधानसभा में मतदान होना बाकी है। भावना नगर वाले एपिसोड में कौन जीता कौन हारा, इसे लेकर भी यही कहा जा रहा है कि ना तो यहाँ कोई जीतू हारा है और ना ही यहाँ कोई जीतू जीता है। हालांकि अब इतना तय माना जा रहा है कि मिशन 2013 में पटवारी इस
विधानसभा में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। वहीं जिराते को टिकट मिलता है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब साफ है, सिटिंग एमएलए वर्सेस वेटिंग एमएलए के बीच जंग तो जारी है, यानी शो मस्ट गो ऑन। और अंत में बात करते हैं चुनावी बाबा की। लाल बत्तीधारी 5 नंबरी विधायक यानी बाबा अब अपने दर से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। वे अपनी विधानसभा में रहने वाले मतदाताओं की हर मांग को मान ही नहीं रहे, बल्कि उसे समय रहते पूरा भी कर रहे हैं। बाबा के दर से किसी के भी खाली ना जाने की वाली बात उस समय जग जाहिर हुई जब स्वामी विवेकानंद नगर के बगीचे में रहवासियों की मांग पर बाबा ने बोरिंग करवाकर पानी दे दिया। अब पूरे इलाके में बाबा ही बाबा के चर्चे हैं। कहा जा रहा है कि अभी वक्त है, मांगो, बाबा किसी को भी निराश नहीं करेंगे। पूरे देश की राजनीति में शिव भक्त भोले बाबा यानी लाल बत्तीधारी विधायक महेंद्र हाडिया की अपनी अलग पहचान है। बाबा को एक राजनीतिक की बतौर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान स्वरूप प्रदेश का मंत्री बना रखा है। इस 5 नंबरी भोले बाबा को पिछले दिनों कुछ लोगों ने हैरान परेशान करने की भी कोशिश की थी, लेकिन खजाना गणेश के आशीर्वाद से वो एक बार फिर अपने माहौल में आ गए हैं। बाबा पिछले दिनों महामहिमाएं तो मुखिया जी यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि बतौर कार्यक्रम में हिस्सा भी ले आए। बाबा बड़े आयोजनों में तो छा ही रहे हैं, साथ ही वो चुनावी साल में अपने विधानसभा में रहने वाले लोगों को किसी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते। कहा जा रहा है कि इन दिनों बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। मतलब इस वक्त बाबा से जो कुछ मांगा जाएगा बाबा उसे तुरंत ही दे देंगे। भोले बाबा को सारी बातें भी याद रहती हैं। वो सीधे रहवासियों के बीच उठी आवाज को सुनते हैं और रखी गई सही मांग को पूरा भी कर देते हैं। ये बात उस समय जग जाहिर हुई जब बाबा के विधानसभा में आने वाले स्वामी विवेकानंद नगर के बगीचे का हाल सुधारने के लिए यहाँ का रहवासी संघ आगे आया था। इन रहवासियों में समाज के अग्रिम पंक्ति में रहने वाले प्रबुद्ध जन भी शामिल थे। इन लोगों ने पहले खुद के प्रयासों से पूरा बगीचा संवार दिया और जैसे ही लोगों को ऐसा लगा कि अब बाबा की मदद ले लेना चाहिए तो उन्होंने बाबा को फोन कर बुलवा लिया। बाबा की आदत के मुताबिक तय समय से पहले ही रहवासियों की एक पुकार पर वे बगीचे पहुंच गए। बाबा ने पहले रहवासियों का जज्बा देखा और वो खुद भी हैरान हो गए। तभी बाबा को ये नजारा दिखवाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक रहे क्षेत्रीय रहवासी। उन्होंने बाबा से पानी मांग लिया। बस फिर क्या था, भोले कहाँ मना करने वाले थे। बाबा ने यहाँ बोरिंग करवा दिया। अब इलाके में जिधर देखो उधर ही बाबा के दर की चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि देखो, स्वामी विवेकानंद नगर के रहवासियों ने बाबा से पानी मांगा और उन्हें वो मिल भी गया। अब यदि आपको कुछ चाहिए तो मांगो, बाबा आपको भी वैसे ही देंगे जैसे इन रहवासियों को दिया है। बस मांगते समय ये ध्यान रखो कि विकास के काम में खुद भी भागीदार बनो और फिर देखो बाबा का चमत्कार। जय हो भोले बाबा की। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।